चलिए, अभी तक आप पार्ट 1 देख चुके हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर का। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। पार्ट 1 के अंदर मैंने आपको केस 1 सिखाया था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने का। अब मैं आपको केस 2 दिखाने जा रहा हूं। आइए बेटा। केस 2। सपोज A and B are partners sharing profits in 3:2. After admission of C, new profit sharing ratio among A, B and C is 5:3:2। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए, बी और सी के बीच में जो है वो क्या आ जाती है, 5:3:2। अब आपको बोला गया फाइंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। आपको जो है वो क्या निकालनी है बेटा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ध्यान से देखिए, इस केस के अंदर अगर आप देखें तो मुझे ओल्ड रेशियो गिवन है, साथ में मुझे इस केस के अंदर न्यू रेशियो गिवन है। ये दो चीजें मुझे गिवन है और मुझे बोला गया है सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने को। पिछला केस इससे अलग था, उसमें ओल्ड रेशियो गिवन थी और न्यू पार्टनर का शेयर गिवन था। ठीक है जी। आइए देखिए कैसे करना है। मैंने आपको बताया कि कभी भी रेशियो में से हम रेशियो माइनस नहीं करते, हमें शेयर में से शेयर कंपेयर करना होता है। ठीक है, आप इसमें भी सेम तरीके से करेंगे। सॉल्यूशन, लेट द प्रॉफिट बी ₹1। जो प्रॉफिट है उसको हमने क्या मान लिया, ₹1। ठीक है, तो शेयर इन प्रॉफिट्स, इनफैक्ट मैं लिखूं ओल्ड शेयर इन प्रॉफिट्स। ओल्ड शेयर इन प्रॉफिट्स क्या रहता होगा, ए और बी के बीच में ए बी। ₹1 का 3/5 एंड ₹1 का 2/5। तो ये आ गया आपका 3/5 और ये क्या आ गया आपका 2/5। ओल्ड शेयर इन प्रॉफिट इज 3/5 एंड 2/5। इसके बाद आपका आता है न्यू शेयर इन प्रॉफिट्स। अगर हम न्यू शेयर देखें तो जो हमारा न्यू शेयर हुआ होगा प्रॉफिट्स का ए, बी एंड सी में, वो क्या आया होगा, ए का 1 × 5/10, बी का 1 × 3/10 और सी का 1 × 2/10। तो दिस इज 5/10, दिस इज 3/10 एंड दिस इज 2/10। यही आता है आपका न्यू शेयर एंड ओल्ड शेयर। अब इसको आप पहले फटाफट यहां तक नोट कर लीजिए, या चलिए मैं एक बार क्वेश्चन ही रब कर देता हूं। अब क्वेश्चन नोट कर लीजिए जरा फटाफट। चलिए, अब मुझे पता है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज ओल्ड शेयर माइनस न्यू रेशियो। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता है। फॉर्मूला इज वेरी गुड, सैक्रिफाइसिंग शेयर इज इक्वल्स टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। यही फॉर्मूला होता है, आपको पता है, अच्छे से याद है। चलिए, तो अब उसी बात को ध्यान में रखते हुए जरा मैं इसे करता हूं फटाफट। आइए, सैक्रिफाइसिंग शेयर इज ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। हाँ जी, ए ओल्ड शेयर क्या है, ए का 3/5, न्यू शेयर क्या है 5/10, 10 एलसीएम 2, 6 - 5 1/10। और सेम वे बी का
2/5 माइनस 3/10, 10 to 6 minus 3/10। तो जो आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो है वो आपकी आ जाती है क्या, 1:3। ठीक है, सॉल्यूशन पहले आप ये उतारेंगे, फिर ये उतारेंगे, और फिर ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है मेरे से, होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। तो आपने देखा हमें सबसे पहले ओल्ड शेयर निकालना है, फिर न्यू शेयर, और फिर हमें निकालना है सेकंड। प्रॉपर प्रेजेंटेशन क्वेश्चन की यही है। कुछ होता क्या है, आप सीधे लिख देते हो 3/5 माइनस 5/10, ठीक है, लिख दिया, आपकी किस्मत है, आपको नंबर मिल जाए। बट प्रॉपर प्रेजेंटेशन जो है क्वेश्चन की वो इसी तरीके से होती है कि रेशो से पहले हम शेयर निकाल के दिखाएं, ओल्ड शेयर, फिर न्यू शेयर निकाल के दिखाएं, और फिर दोनों को माइनस करके फिर सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालें। समझ में आई बात? चलिए अब हम इसके बाद बात करते हैं थर्ड केस की। इसे आप फटाफट नोट कर लीजिए फास्ट। चलिए अब जो मेरे पास केस 3 है, केस 3 ध्यान से देखिए, दो केसेस अभी तक हमारे हो चुके हैं। सपोज ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन 3:2। ठीक है, न्यू पार्टनर हमारे पास आए, न्यू पार्टनर आए सी फॉर 1/5 शेयर। न्यू पार्टनर जो है वो कौन आया, सी आया, और कितने शेयर के लिए आया, 1/5 शेयर के लिए। ठीक है, शेयर ऑफ सी इन प्रॉफिट्स is sacrificed by A and B in equal ratio। C के लिए जो प्रॉफिट्स में सेक्रीफाइस करना है वो A एंड B करेंगे, और किस रेशो में करेंगे, इक्वल रेशो में। उसने बोला फाइंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। आपको उसने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालने के लिए बोला है। अब ध्यान से देखिए बेटा, जो बात बता रहा हूं, इस केस की अगर आप खास बात देखो, आपको ओल्ड रेशो गिवन है, यस और नो। इसमें आपको शेयर ऑफ न्यू पार्टनर भी गिवन है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर आपको सेक्रीफाइसिंग रेशो भी गिवन है। केस 1 और केस 3 में यही डिफरेंस है। केस 1 के अंदर आपको पहली दो बातें तो गिवन थी, बट थर्ड बात जो सेक्रीफाइसिंग रेशो है वो उसके अंदर गिवन नहीं थी। यहाँ आपको सेक्रीफाइसिंग रेशो भी गिवन है। कैसे, उसने बोला सी के प्रॉफिट सेक्रीफाइस किए ए और बी ने, और किस रेशो में किए, इक्वल रेशो के अंदर किए। ठीक है, और इक्वल रेशो का मतलब क्या हुआ, 1:1। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो भी इसमें आपको गिवन है। अब हमें किस तरीके से ये क्वेश्चन करना है, ध्यान से देखिएगा एक एक चीज। सीज शेयर इन प्रॉफिट, सी का शेयर जो है प्रॉफिट्स के अंदर बताइए कितना है, 1/5। इसको सेक्रीफाइस करने वाले कौन है, सेक्रीफाइस्ड बाय ए एंड बी। इसको सेक्रीफाइस किया ए ने और बी ने। अब ए और बी ने सेक्रीफाइस किया है 1/5 को, मतलब सी के शेयर को, किस रेशो में, इक्वल रेशो में। मतलब ए ने हाफ दिया और बी ने भी उसका हाफ दिया। यही कह रहे हैं ना भाई, सेक्रीफाइस्ड बाय ए एंड बी इन इक्वल रेशो। क्या, सी का प्रॉफिट शेयर। अब सी का प्रॉफिट शेयर क्या था, 1/5। सी का जो प्रॉफिट शेयर था वो क्या था, 1/5, और ए ने और बी ने इक्वल, मतलब हाफ हाफ, 1:1 है, तो 1/2 1/2। तो सेक्रीफाइस बाय ए कितना आ गया, 1/10, और सेक्रीफाइस बी कितना आ गया, 1/10। तो ये आ गया सेक्रीफाइस बाय ए एंड बी 1/10 एंड 1/10। समझ में आ रही है आपको बात यहाँ तक? अब ध्यान से देखिए, वही चीज दोबारा से निकल के आती है।
आपने मेरे साथ पढ़ा था सैक्रिफाइसिंग शेयर। सैक्रिफाइसिंग शेयर इज ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, यही पढ़ा था आपने। तो अगर बेटा मुझे न्यू शेयर का फॉर्मूला बनाना है, न्यू शेयर, तो न्यू शेयर का फॉर्मूला कैसे बनता है? ओल्ड शेयर प्लस सैक्रिफाइसिंग शेयर, ओल्ड शेयर प्लस सैक्रिफाइसिंग शेयर। अब ध्यान से देखिए, जो आपका ए है उसका ओल्ड शेयर कितना है? 3/5 और सैक्रिफाइसिंग शेयर, सॉरी माइनस होगा, मैंने प्लस लिख दिया, इतनी बड़ी गलती कर दी देखो, शेयर माइनस सैक्रिफाइसिंग शेयर, तो 3/5 माइनस सैक्रिफाइसिंग शेयर जो है वो आपका कितना है? सैक्रिफाइसिंग शेयर ए का है सर 1/10, एलसीएम लीजिए 10 2 6 - 1 5/10। बी का कितना आएगा बेटा? 2/5 है सर ओल्ड शेयर, न्यू शेयर है 1/10, 10 एलसीएम 2, 4 - 1 3/10। और सी का तो पता ही है आपको बेटा 1/5, अगेन बेस सेम कर लो 2 2, तो 2/10। तो जो आपका यहाँ पर न्यू शेयर आ जाता है, अगर आप कॉमन पोर्शन हटा दो, वो क्या आता है? 5:3:2। दिस इज द न्यू रेशियो अमंग ए बी एंड सी। समझ में आई बात? अच्छा, ये जो ओल्ड रेशियो था ये आपको समझ में आ गया कैसा आया? 3/2 था। एजम्पशन आप बेशक स्टार्टिंग में ही लिख दो, यहाँ पर लेट द प्रॉफिट बी 1, ये आप स्टार्टिंग में लिख दो ताकि ओल्ड शेयर जो 3/5 है वो समझ में आ जाए कैसे निकल के आ रहा है, 1 × 3/5। ठीक है, ऐसे ही है 1 × 2/5 2/5। तो आपको समझ में आया इस क्वेश्चन को हमें किस तरीके से हैंडल करना है जब हमें ओल्ड रेशियो गिवन है और शेयर ऑफ न्यू पार्टनर और सैक्रिफाइसिंग रेशियो गिवन है। समझ में आया? चलिए इसी के ऊपर एक क्वेश्चन और ले लेते हैं ताकि आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। नया केस नहीं करवा रहा, इसी के ऊपर एक और क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आप इसे नोट करिए फास्ट। ध्यान से देखिए बेटा, suppose A and B are partners of 3:5। ठीक है, C आता है 1/4 शेयर के लिए जो कि सेक्रीफाइस किया, सेक्रीफाइस्ड बाय A एंड B, A एंड B ने सेक्रीफाइस किया इन 2:3। मतलब एक जो सी का शेयर है वो ए और बी 2:3 की रेशो में सेक्रीफाइस कर रहे हैं। फाइंड न्यू PSR। ठीक है बेटा, अगेन इसके अंदर आप देखो वही क्वेश्चन है, यहाँ बस इक्वल रेशो ना देके मैंने 2:3 दिया है आपको। चलिए स्टार्ट करें। प्रॉपर सॉल्यूशन, लेट द प्रॉफिट बी ₹1। ये तो आप स्टार्टिंग में लिख दिया करो हर क्वेश्चन के। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, सी का जो शेयर था, सीज शेयर इन प्रॉफिट्स, जो सी का शेयर था प्रॉफिट्स के अंदर वो कितना था बेटा? वो था सर 1/4। सी शेयर इन प्रॉफिट था 1/4। सेक्रीफाइस्ड बाय, सेक्रीफाइस्ड बाय, उसे सेक्रीफाइस करने वाले कौन है? ए और बी। हाँ जी, ए ने 1/4 का कितना सेक्रीफाइस किया सर? 2/5। और बी ने 1/4 का कितना सेक्रीफाइस किया? 3/5। तो 2/20 और 3/20। ये बेटा हमारे पास क्या आ चुके हैं सर? ये आ चुके हैं हमारे पास सेक्रीफाइसिंग शेयर। ठीक है बेटा, गुड। अब बताओ न्यू शेयर का फॉर्मूला क्या होता है सर? न्यू शेयर का फॉर्मूला होता है ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइसिंग शेयर, ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइसिंग शेयर। ठीक है बेटा,
अब ओल्ड शेयर जो है वो था 3/8, ठीक है, और सेक्रीफाइसिंग कितना आया इनका 2/20। कौन है जी ये? ए। बी इनका कितना था बेटा? 5/8, और ये कितना है इनका? 3/20। वेरी गुड, सही जा रहे हैं आप एकदम। 20। अब इसका एलसीएम 40 ले लें। 5 3 ज़ा 15, 2 4, तो ये आ गया आपका 11/40। इसकी कैलकुलेशन करो। 40 एलसीएम 5 25, 2 3 ज़ा 6, ये आ गया 19/40। नहीं, हाँ 19/40। और सी का कितना था? 1/4। बेस सेम करने के लिए 10 10, 10/40। तो ए बी और सी, ए बी और सी इसका जो शेयर आएगा, ए बी और सी इसका जो शेयर आएगा वो आएगा 11:19:10। ये आपका शेयर आएगा ए बी और सी का 11:19:10, ठीक है। वही इसी के ऊपर मैंने एक क्वेश्चन आपको और प्रैक्टिस करवा दिया। थोड़ा सा केस फर्स्ट और सेकंड के मुकाबले कॉम्प्लिकेटेड था। ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशन मतलब ज़्यादा भी नहीं, बट थोड़ा फर्स्ट एंड सेकंड के कंपैरिजन में। तो आपने 3 केसेस अभी तक मेरे साथ देख लिए हैं, ठीक है जी। फटाफट इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट केस की तरफ मूव ऑन करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं अब हम केस 4 के साथ। होपफुली आपने इसे नोट कर लिया है। चलिए केस 4। केस 4 लगभग केस 3 से मिलता जुलता ही मैं आपको करवा रहा हूं। A and B are partners sharing profit and losses in 5:3। C आता है 1/5 शेयर के लिए, ठीक है, और नीचे आपको लिखा है 1/3 of C's share will be sacrificed by A and balance by B। देखो बेटा, लैंग्वेज का खेल है, आप लैंग्वेज चेंज करके जितने मर्जी केसेस बना लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 150 केसेस बना लो। ये केसेस तो सिर्फ इसलिए बाइफरकेट किए जा रहे हैं कि आप एक बार लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर लो। वंस आपने एक बार लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर ली, उसके बाद कोई भी किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ जाए आपके सामने कोई दिक्कत नहीं है। बट जब तक आप लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं करोगे, आपके सामने प्रॉब्लम क्रिएट होती रहेगी। तो आप लैंग्वेज पे फोकस करो। अब मैं थोड़ा सा एक टेक्निकल एस्पेक्ट से इसको आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आइए, ए और बी पार्टनर है 5:3 के। सी 1/5 शेयर के लिए आ रहा है। 1/3 ऑफ सी शेयर जो है वो सेक्रीफाइस करेगा ए, और बैलेंस कौन करेगा? बी। फाइंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालनी है। ध्यान से देखिए बेटा, आप एक चीज देखो। अगेन मैं सबसे पहले तो वही लिख लेता हूं, कब मेरे काम ही आएगा। लेट द प्रॉफिट बी ₹1। लेट द प्रॉफिट बी ₹1। प्रॉफिट को मैंने एक मान लिया। C's शेयर इन प्रॉफिट्स। C's शेयर इन प्रॉफिट्स। C का शेयर प्रॉफिट के अंदर कितना है? 1/5। C शेयर इन प्रॉफिट्स इज 1/5। अब देखो जरा, सेक्रीफाइस्ड बाय, सेक्रीफाइस्ड बाय, जो भी C का शेयर है उसने क्या बोला है? जो A का सेक्रीफाइस है वो क्या है? C's शेयर, जो भी C का शेयर है उसका 1/3 A सेक्रीफाइस करेगा। तो C का शेयर है कितना? 1/5, और उसका 1/3 बोले तो 1/15 जो है वो कौन सेक्रीफाइस करेगा? A। तो बताओ B कितना सेक्रीफाइस करेगा? B कितना सेक्रीफाइस करेगा फिर? अगर C का जो शेयर था उसका 1/3 A सेक्रीफाइस कर रहा है, तो C का शेयर था 1/5, C और वो सेक्रीफाइस 1/3, तो आ गया 1/15। तो B कितना सेक्रीफाइस करेगा? टोटल
शेयर ऑफ सी, जितना भी सी का शेयर है उसमें से जितना ए ने सेक्रीफाइस कर दिया है, एज सेक्रीफाइस फॉर सी, ए ने जितना सी के लिए सेक्रीफाइस किया, एक सी का शेयर था कितना 1/5 और उसमें ए ने उसके कितना सेक्रीफाइस किया 1/15, तो जो बैलेंस ऑफ द सेक्रीफाइस है 15, 3 minus 1 मतलब 2/15, that will be sacrificed by whom? That will be sacrificed by B. वो जो है B sacrifice करेगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही है जो मैंने लिखा इसके ऊपर? देखो इसके अंदर B का सेक्रीफाइस मैं कैसे निकाल रहा हूँ वो आप समझो। टोटल जो C का शेयर था दैट इज 1/5, उसमें A ने जो सेक्रीफाइस किया है, A ने कितना सेक्रीफाइस किया है 1/15, तो अगर 1/5 में से 1/15 A सेक्रीफाइस करा है तो C विल सेक्रीफाइस 2/15। ऑल्टरनेटिवली आप B का ऐसे भी निकाल सकते थे, जिन बच्चों को एक बार में समझ में आ जाए। शेयर ऑफ C, अगर A जो है वो 1/3 सेक्रीफाइस कर रहा है तो B कितना करेगा 2/3। जिन बच्चों ने इस तरीके से निकाला है वो भी एकदम ठीक है कि जो C का शेयर है वो कितना था 1/5, जिसमें 2/3 वो सेक्रीफाइस कर रहा है तो 2/15। तो जो B का शेयर है, B का जो सेक्रीफाइसिंग शेयर है वो कितना आता है 2/15। चाहे आप इस मेथड से करो चाहे आप इस मेथड से करो, वो आपके ऊपर है, जो भी आपको समझ में आ रहा है, और दोनों समझ में आ रहे हैं बहुत अच्छी बात है। नाउ तो अब हमें निकालना है क्या बेटा, न्यू शेयर। न्यू शेयर क्या होता है बेटा? सो न्यू शेयर होता है ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइसिंग शेयर, ठीक है। चलिए अब ए के केस में ओल्ड शेयर कितना है 5/8, जबकि जो सेक्रीफाइसिंग शेयर है वो कितना है 1/15। सेम वे बी के केस में 3/8 और जो सेक्रीफाइसिंग शेयर है वो कितना है 2/15, ठीक है। अब ये आ गया 120, 75 माइनस 8 और ये 120, 45 माइनस 16, 67 आएगा ना। 75 माइनस 8 67/120 और ये आपका आएगा 29/120 और C जो है 1/5 24 24 तो 24/120, तो रेशो आ गई 67:29:24। ये आपकी रेशो आ गई। कोने में चला गया भाई, क्या रेशो आ गई हमारी है 67:29:24। अच्छा क्वेश्चन चेक करने का मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। आप एक काम करा करो, तीनों का सम करके देखो जरा, 67 29 24 करो जरा। 9 7 16 और 4 20 हो 2 6 2 8 2 10 2 कितना आ गया 120। जो आप ऊपर वाला चीज है इसका सम करो 67 29 24। जब आप इसका सम करोगे 67 20 कितना आ रहा है 120। अगर वो आपके डिनोमिनेटर के इक्वल आ रहा है, सम ऑफ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के इक्वल आ रहा है, तो आपने जो क्वेश्चन किया है वो एकदम ठीक किया है, उसके अंदर कहीं भी गलती नहीं है। ये आप हर जगह अप्लाई करके देख सकते हो, जितने भी आपने पास्ट क्वेश्चंस किए हैं उसके अंदर भी आप क्या करो न्यूमरेटर का सम करके देख लो, अगर वो डिनोमिनेटर के इक्वल आ रहा है तो आपने क्वेश्चन में किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं की है, आपका जो क्वेश्चन है वो एकदम ठीक जा रहा है। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? इसके अंदर लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन था, सेक्रीफाइसिंग के बारे में इंफॉर्मेशन इसने हमें दे रखी थी और उसके बेसिस पर मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ठीक है बेटा, चलिए फटाफट इसे नोट करिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट केस करवाऊं। चलिए आगे नेक्स्ट केस की बात करते हैं। केस नंबर 5, वेरी गुड, केस 5। केस 5 की अब हम बात करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए बेटा।
सपोज ए एंड बी पार्टनर्स हैं और 3:2 के पार्टनर हैं। सी आ रहा है हमारा 1/10 शेयर के लिए। कितने शेयर के लिए आ रहा है? 1/10 शेयर के लिए। चलो थोड़ा सा चेंज कॉम्प्लिकेटेड करता हूँ चेक करने के लिए आपको कितना समझ में आ रहा है। मैं इसे ऐसे ना देखे, इसे ऐसे देता हूँ आपको। सी एक न्यू पार्टनर है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है लैंग्वेज। ए विल sacrifice 1/10 of his share towards C and B will sacrifice 1/5 of his share towards C। ए जो है अपने शेयर का 1/10 सेक्रीफाइस करेगा सी के लिए और बी जो है वो 1/5 सेक्रीफाइस करेगा अपने शेयर का सी के लिए। आइए अब अगेन लैंग्वेज बेस, होपफुली आप कुछ सॉल्व करें, अपने आप समझ पाए। आइए आप एक बात बताओ, सेक्रीफाइस बाय, लैंग्वेज पढ़ो सिर्फ क्या कह रहा है। ए जो है अपने शेयर का कितना सेक्रीफाइस करने जा रहा है? 1/10। उसका शेयर है कितना? 3/5। 1/10 वो सेक्रीफाइस कर देगा तो बचा कितना? 3/50। बी जो है अपने शेयर का कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? बी कर रहा है अपने शेयर का सर 1/5। बी का शेयर कितना है बेटा? बी का शेयर है सर 2/5 और कितना? 1/5, तो कितना आ गया? 2/25। तो दिस इज व्हाट दीज टू एस्पेक्ट्स रिप्रेजेंट व्हाट? सेक्रीफाइसिंग शेयर। ये दो एस्पेक्ट जो हैं बेटा वो क्या दिखा रहे हैं? वो दिखा रहे हैं सर सेक्रीफाइसिंग शेयर, कि ए जो है वो 3/50 है और वो सेक्रीफाइस कर रहा है टुवर्ड्स सी, और बी जो है वो 2/25 सेक्रीफाइस कर रहा है टुवर्ड्स सी। तो आप याद करो सबसे पहली वीडियो के लास्ट पार्ट में लगभग कुछ मैंने ऐसा सिखाया था आपको। टोटल सेक्रीफाइस बाय ए एंड बी इज इक्वल्स टू गेन बाय सी। अब ए और बी, ए का कितना है? 3/50, बी का कितना है? 2/25। सम करो 50, 3 2 4, तो 7/50 ये जो है ये आपका आएगा सी का शेयर। क्या आएगा आपका? ये सी का शेयर, ठीक है। अब उसने हमें न्यू शेयर अगर निकालना है तो बताओ कैसे निकालेंगे न्यू शेयर? न्यू शेयर इज ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइसिंग शेयर। ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइसिंग शेयर, ठीक है। तो ए जो है इसका ओल्ड शेयर कितना था? 3/5। सेक्रीफाइस कितना किया? 3/50। तो निकाल लो 50, 10, 30 माइनस 3, 27/50। बी कितना आएगा? 2/5 माइनस 2/25, 25, 5 2s are 10 माइनस 2, ये आ गया 8/25। और सी का कितना आ रहा है बेटा? 7/50। 50 यहाँ भी 50, बट इसको 25 है तो 2 से इंटू कर देते हैं, 16/50 ये भी होगा। तो अगर आप देखो ए बी और सी इसकी जो रेशो है वो क्या होगी? 27/16/7, 27/16/7।
7। और चेक करने के लिए वही तरीका मैंने अभी आपको बताया ना, इसका सम कर लो, 27, 16 और 7। आप देखो इसका सम 13, हाँ कितना आ रहा है, 50 आ रहा है। तो आपका क्वेश्चन एकदम ठीक है। तो आपने एक और नया केस देख लिया जो कि अगेन लैंग्वेज बेस्ड था। यू हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट टुवर्ड्स द लैंग्वेज। लैंग्वेज अगर आप समझ के कर रहे हो तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी और किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आप फेस नहीं करोगे। बट अगर आप लैंग्वेज पे फोकस नहीं करोगे तो आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी। चलिए फटाफट इसको आप यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके कुछ और पार्ट हम डिस्कस करते हैं।